हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लॉजिक्स चैनल के सी प्रोग्राम के सीरीज़ में ये एक प्रोग्राम जिसमें ये प्रोग्रामिंग की है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि आप जो भी नंबर इसमें एंटर करोगे तो उसमें से जो भी सबसे लार्जेस्ट डिजिट होगा वो आपके सामने प्रिंट होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपने 1 2 3 को एंटर किया, तो इसमें सबसे जो लार्जेस्ट है वो 3 है, तो ये प्रोग्राम आपका 3 को प्रिंट कर देगा। अब इसके लिए प्रोग्रामिंग हमने किस तरीके से की है। इनिशियली हमने इसमें 3 वेरिएबल लिए हैं, एन, डिजिट और लार्जेस्ट। लार्जेस्ट को हमने 0 मान लिया है, लार्जेस्ट को हमने इनिशियली इनिशलाइज कर दिया है 0 से। अब इसमें जैसे आपने किसी भी नंबर को एंटर करना है, क्योंकि सबसे पहले एंटर अ नंबर हमारे सामने आ रहा है प्रिंटफ में। देखो इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ जिसमें कि आपको इसको देखने में भी आसानी हो जाए। तो एंटर अ नंबर, जस्ट फॉर एग्जांपल हमने इसमें एंटर कर दिया 5 3 7, या हम आप कुछ भी इसमें नंबर एंटर कर सकते हो, 5 3 7, या आप जो चाहें वो ही नंबर इसमें एंटर कर सकते हो। तो आप देखोगे सबसे पहले हमारा व्हाइल लूप चलेगा। देखो मैं इसको यहाँ से इसको बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से आप इसको देखोगे कि सबसे पहले हमारा व्हाइल लूप चलेगा, और इस प्रोग्राम को मैंने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि हमने एन में 5 3 7 हमारा आ गया है, क्योंकि हमने जो नंबर एंटर किया है वो हमारा 5 3 7 है। अब सबसे पहले हमारा व्हाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो जब ये व्हाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट करेगा, तो व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 0 है। तो जब हमारा व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारे एन की जो वैल्यू हुई वो कितनी हुई, 5 3 7। तो मतलब कि इसमें हमारा हो जाएगा व्हाइल 5 3 7 इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब इसका नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है डिजिट इक्वल्स टू एन मॉड्यूलो 10। इसका मतलब हुआ कि डिजिट इक्वल्स टू एन की वैल्यू 5 3 7 मॉड्यूलो 10, और जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। अब हम इसमें इफ स्टेटमेंट पे कंट्रोल आएगा। तो इफ कंडीशन में दिया हुआ है कि डिजिट इज लार्जेस्ट, डिजिट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि इफ डिजिट की वैल्यू तो 7 है अब, और ग्रेटर देन लार्जेस्ट मतलब कि लार्जेस्ट की वैल्यू को हमने 0 ले रखा है, तो इफ 7 इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो इसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो लार्जेस्ट इक्वल्स टू डिजिट है। लार्जेस्ट इक्वल टू डिजिट मतलब कि लार्जेस्ट इक्वल्स टू डिजिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 7। तो यहाँ पे हमने डिजिट की वैल्यू को 7 रख देंगे, तो लार्जेस्ट हमारा यहाँ पे 7 निकल आया। अब जब लार्जेस्ट हमारा यहाँ पे 7 निकल आया, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो हमारा है n इक्वल्स टू n बाई 10, मतलब कि n इक्वल्स टू n की वैल्यू 5 3 7 बाई 10, मतलब कि यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा इसका 53। देखो यहाँ पे ये इनफैक्ट पॉइंट्स में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम इसको पॉइंट में नहीं लेंगे, क्योंकि हमने जो n को डिक्लेयर किया है वो हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंटीजर टाइप। तो यहाँ पे हम इसको फ्लोट में नहीं लेंगे, बल्कि केवल उतना ही पार्ट लेंगे जितना कि हमारा इंटीजर का पार्ट है। अब ये जो व्हाइल लूप है ये हमारा एक बार एग्जीक्यूट हो गया, जो इफ है इसके अंदर वो भी हमारा एग्जीक्यूट हुआ। अब देखो ये व्हाइल लूप हमारा सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब ये सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा, तो व्हाइल एन इज ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 53 हो जाएगी ना। तो 53 इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये वैल्यू हमारी ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट लाइन पे हम फिर से आएंगे, जो है हमारा डिजिट इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 10। मतलब क्या हुआ इसका कि डिजिट इक्वल्स टू n की वैल्यू हमारी 53 है मॉड्यूलो 10, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। ये मॉड्यूलो निकालना मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको आप एक बार देख लेना, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब हमारा कंट्रोल आएगा इफ स्टेटमेंट पे, इफ डिजिट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। तो इसका ये मतलब हुआ कि डिजिट की वैल्यू हमारी 3 है और लार्जेस्ट की वैल्यू हमारी 7 है, तो इफ 3 इज ग्रेटर देन 7, ये कंडीशन हमारी ऑब्वियसली फॉल्स होगी। अब देखो ये जो हमने इफ की कंडीशन निकाली जो कि हमारी ये फॉल्स हुई,
तो इफ के जो ठीक बाद की कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि जो सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट है n इक्वल्स टू n/10 वो एग्जीक्यूट होगा। इसका रीजन ये है कि इफ स्टेटमेंट में अगर करली ब्रेसेस नहीं लगी हुई हैं तो इफ के बाद केवल एक सिंगल स्टेटमेंट जो होता है उसी को हम इफ की बाउंड्री कहते हैं। मतलब कि इफ का स्कोप जो होता है वो केवल उसके बाद के स्टेटमेंट तक होता है। तो ये जो लार्जेस्ट इक्वल्स टू डिजिट है ये तो हमारा इफ कंडीशन में आएगा, लेकिन ये जो n इक्वल्स टू n/10 है ये हमारा इफ के स्कोप में नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने n इक्वल्स टू n/10 मतलब के n इक्वल्स टू 53/10 और ये हमारा 5 आ गया। अब देखो नेक्स्ट टाइम फिर से हमारा वाइल लूप एग्जीक्यूट करेगा। तो वाइल n इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि वाइल n की वैल्यू हमारी क्या है 5, मतलब कि 5 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, ये हमारी ट्रू हो गई। फिर से हम इस पे आएंगे डिजिट इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 10 मतलब कि डिजिट इक्वल्स टू n की वैल्यू 5 मॉड्यूलो 10, इसका आंसर आएगा 5। अब हम देखो फिर से जो कंट्रोल है हमारा वो हमारा इफ स्टेटमेंट पे आएगा। इफ स्टेटमेंट क्या है, डिजिट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट मतलब कि इफ डिजिट की वैल्यू 5 होगी और लार्जेस्ट की वैल्यू 7 होगी, मतलब कि इफ 5 इज ग्रेटर देन 7 कंडीशन ये ट्रू हुई या फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई हमारी ये। तो फॉल्स हुई तो उसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मतलब n इक्वल्स टू n/10 ये स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो n इक्वल्स टू n/10 इसका मतलब ये होगा कि n इक्वल्स टू m की वैल्यू हमारी 5 है और डिवाइडेड बाई 10 मतलब ऑब्वियसली इसका आंसर 0 होगा। अब हम फिर से फोर्थ स्टेप पे आते हैं। फोर्थ स्टेप में आप जानते हो कि लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि m की वैल्यू 0 है। तो वाइल n इज ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये हुआ कि वाइल 0 इज ग्रेटर देन 0। तो 0 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन हमारी क्या हुई, कंडीशन हमारी ट्रू हुई या फॉल्स हुई। 0 इज ग्रेटर देन 0 हमारी कंडीशन ऑब्वियसली फॉल्स हुई। तो यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा और फाइनली हमारा जो कंट्रोल है वो किस पे आ जाएगा, इस वाले printf पे जिसमें कि हमने लिखा है कि लार्जेस्ट डिजिट इक्वल्स टू। तो ये क्या हमारा जो आउटपुट है इसमें किस चीज को ये एक्सेस करेगा, लार्जेस्ट डिजिट इक्वल्स टू सेट। क्योंकि लार्जेस्ट डिजिट इसमें सिर्फ ये एक ही बार निकल पाया है 7, बाकी हर बार इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये लार्जेस्ट इक्वल्स टू डिजिट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं किया है। तो फाइनली इस प्रोग्राम में हमें क्या रिजल्ट दे दिया कि लार्जेस्ट डिजिट इक्वल्स टू सेट। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम बनता है। इसको एक बार चला के देख लेते हैं। यहाँ से मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने 4 5 3 दिया, तो इसमें लार्जेस्ट हमारा कितना है 5 है ना। तो देखो आंसर में इसका 5 आ गया ना लार्जेस्ट डिजिट। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम काम करता है। इन प्रोग्राम्स को अच्छी तरीके से देखते रहिएगा, इनके लॉजिक को समझते रहिएगा और खुद इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।